फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोविड-19 ट्यूटोरियल्स बाय एडवोकेट आकिजा। कल हमने बात की थी डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के बारे में और आज हम इसके जो लास्ट के दो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। कौन कौन से? एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म और इस का सप्लीमेंटल पार्ट। अब हम बात करते हैं सेक्शन 62 की, नोटिंग ऑफ चेंजेस इन द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। अब इसमें क्या है कि अगर कोई पार्टनर है उसमें चेंज हुई है, कैसे एडिशन हो गया है या फिर कोई पार्टनर है वो फॉर्म छोड़ के चला गया है या उन पार्टनर्स के परमानेंट एड्रेस में चेंजेस हुई है, तो वो क्या हो सकता है, ये इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भेजी जाएगी किसको? रजिस्ट्रार को। वो फिर क्या करेगा? सेम चीज अपना जो भी रजिस्टर है उसमें वो रिक्वायर्ड चेंजेस कर देगा एज पर द सेक्शंस, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 61 जो भी हमने पीछे कवर किया है उसके अकॉर्डिंगली। सेक्शन 63 रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस इन एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अब इसमें क्या है कि अगर जो फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन है, रजिस्टर्ड फर्म है और वो उसमें कोई चेंज होता है, कैसा है वही सेम चीज, कोई पार्टनर आया है, कोई पार्टनर छोड़ के चला गया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? वो पार्टनर जो कि डिसोल्यूशन के जस्ट पहले ही या उसका कोई भी एजेंट है या कोई भी पर्सन या एजेंट है स्पेशली एम्पावर्ड है उस पार्टनर के बिहाफ पे, तो वो क्या कर सकता है? नोटिस देगा किसको? रजिस्टर और फर्म्स को कि हमारी जो ये पार्टनरशिप फर्म है वो चेंज हो गई है या उसमें ऑल्टरेशन हुई है, कुछ भी, कैसे पार्टनर के आने से, पार्टनर के जाने से एक्सेट्रा। और क्या होगा फिर? अब जो रजिस्ट्रार है वो जो भी उसने अपनी स्टेटमेंट्स होगी अगर वो देना चाहता है या नोटिस वो देना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है वो, तो वो कर सकता है एज पर सेक्शन 59। अब रिकॉर्डिंग ऑफ विड्रॉल ऑफ अ माइनर। अब इसमें क्या है कि अगर माइनर है वो या तो कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ पार्टनरशिप फर्म में आने के लिए, या फिर वो कहता है कि नहीं मुझे इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बनना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? इसका भी जो नोटिस है वो रजिस्ट्रार को दिया जाएगा और जो रजिस्ट्रार है वो फिर क्या करेगा? इस नोटिस के साथ उसी तरीके से डील करेगा जो कि मेंशन है सबसेक्शन 1 में इसी सेक्शन के। सेक्शन 64 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। अब इसमें क्या है कि अगर रजिस्ट्रार है वो अपने जो रजिस्टर में उसने कोई एंट्री करी है बट उससे वो एंट्री गलत एंटर हो गई है, तो वो अपनी जो भी रेक्टिफिकेशन है उसको वो कर सकते हैं। कैसे? जो वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा फर्म से, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर वो अपनी जो भी मिस्टेक है उसको वो करेक्ट कर सकता है। अब कोई भी अगर एप्लीकेशन दी गई है किसके द्वारा? एक फर्म के पार्टनर्स द्वारा, वो उन्होंने साइन कर लिया है और उन्होंने साइन कर दिया और कोई भी डॉक्यूमेंट आया है जो कि फाइल किया गया है इस चैप्टर के अंदर, तो क्या है? अगेन रजिस्ट्रार जो है वो उन डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर जो भी उसे गलती हुई है एंट्री करने में, उस एंट्री को वो करेक्ट कर सकता है। सेक्शन 65 अमेंडमेंट ऑफ रजिस्टर बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब इसमें क्या है कि कोर्ट ने कहा है रजिस्ट्रार को कि आपने ये गलती की है तो इसको आप करेक्ट करो, तो वो रजिस्ट्रार जो है वो फिर एज पर जो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा या कोई भी डिक्री पास किया है कोर्ट ने, उस बेसिस पे वो फिर जो भी उसके रिकॉर्ड्स है उसको वो अमेंड कर सकता है। सेक्शन 66 इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर एंड फाइल्ड डॉक्यूमेंट्स। अब जो रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स है उसे क्या कर सकते हैं हम? वो ओपन है किसके लिए? इंस्पेक्शन के लिए। किसके द्वारा? कोई भी ऐसे पर्सन द्वारा जो कि देखना चाहते हैं रजिस्टर को, और वो रिक्वायर्ड फीस जितनी भी होगी वो फीस वो फिर वो पे करेगा, तभी वो एंटाइटल्ड है उस रजिस्टर को देखने के लिए। अब कोई भी स्टेटमेंट है, नोटिस है, इंटीमेशन फाइल की गई है इस चैप्टर में, वो ओपन होगी किसके लिए? इंस्पेक्शन के लिए। अगेन सेम चीज, उसको क्या है कि पहले पेमेंट करनी पड़ेगी उस पर्सन द्वारा, फिर ही वो इसको इंस्पेक्ट कर सकता है। सेक्शन 67 ग्रांट ऑफ कॉपीज। अब जो रजिस्ट्रार है वो एप्लीकेशन पे क्या कर सकता है? फर्निश कर सकता है उस पर्सन को ये कॉपी कि
जो पर्सन है उसने जो रिक्वायर्ड फीस थी वो उसको पे कर दी है, और पेमेंट के बाद वो उसको सर्टिफाइड कॉपी जो है वो हैंड ओवर कर देगा। सेक्शन 68 रूल्स ऑफ एविडेंस। अब इसमें क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट है, इंटीमेशन है या नोटिस जो कि रिकॉर्ड किया गया है या नोट डाउन किया गया है रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स में, या तो पर्सन के खुद के कहने पे या उसके बिहाफ पे किसी और पर्सन ने ऐसा किया है, तो वो सफिशेंट इंफॉर्मेशन मानी जाएगी। दैट इज वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा ऐसे फैक्ट का। दैट इज वो कंक्लूसिव वो प्रूफ होगा कि जो भी इंटीमेशन थी वो ठीक थी, मेरे कहने पे ही वो इंटीमेट मेरे कहने पे ही जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटीमेट हुई है, या कुछ भी चेंजेस वगैरह है एज द केस में भी। अब इसमें क्या है कि अगर सर्टिफाइड कॉपी जो रजिस्ट्रार ने हैंड ओवर की थी एक पर्सन को, वो सर्टिफाइड कॉपी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, और वो ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये एक सफिशिएंट प्रूफ है किस चीज़ का, कि जो फॉर्म है उसके रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, या अगर और कोई इंफॉर्मेशन देनी है किसी स्टेटमेंट की कंटेंट्स की, किसी इंटीमेशन के कंटेंट्स की एक्सेट्रा, तो वो सर्टिफाइड कॉपी जो होगी वो कंक्लूसिव प्रूफ होगी इन दोनों के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं सेक्शन 69 की, इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या है कि कोई भी सूट है वो एनफोर्स नहीं किया जाएगा अगर एक या तो पार्टनर एनफोर्स करना चाहता है कोई भी राइट किसी और पार्टनर के खिलाफ, या फिर उस पार्टनर के बिहाफ पे उसका कोई एजेंट अगर उसने अपॉइंट किया है, अगर वो एजेंट कोई सेव करना चाहता है या कोई भी अपना राइट वगैरह कुछ भी एनफोर्स कराना चाहता है किसी और पार्टनर के खिलाफ, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक वो रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स में नहीं दिखा देता कि ये देखो इस रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स में जो मेरा नाम ऑलरेडी मेंशन है एज अ पार्टनर। सिमिलरली अगर किसी पार्टनर को किसी थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग कोई अपना राइट इन्फोर्स कराना है या फिर उसको स्यू करना है किसी भी ग्राउंड पे, तो भी उस सिचुएशन में वो ऐसा तब तक नहीं कर सकता जब तक वो ये नहीं दिखा देता कि जो रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स है उसमें मेरा नेम जो है वो एंटर किया गया है एज अ पार्टनर। जो प्रोविजन है अब ये सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 की जो अभी हमने पढ़ी हैं वो क्या होंगे, वो एप्लीकेबल होंगे टू द क्लेम ऑफ सेट ऑफ। ये सेट ऑफ, काउंटर क्लेम, ये सारे टर्म्स जब हम सिविल प्रोसीजर कोड करेंगे उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो ये सेट ऑफ का क्लेम है उसके रिगार्डिंग वो अपना राइट जो है वो इन्फोर्स करा सकता है, बट जो ये फॉलोइंग दो सिचुएशंस है उसमें ये जो उसका जो राइट है वो इन्फोर्स नहीं करा सकता है। कौन से वो दो केसेस हैं आइए देखते हैं। पहला, कोई भी राइट इन्फोर्स कराना है किस चीज का, स्यू करने का, किसका, फॉर्म को डिसॉल्व करने का, या जो अकाउंट्स है डिसॉल्व फॉर्म के उसके रिगार्डिंग अगर उसने कोई अपना राइट इन्फोर्स कराना है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। सेकंड सिचुएशन, अगर कोई भी ऑफिशियल असाइनी है, कोई भी कोर्ट का रिसीवर है, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 के अंदर, वो ऐसा नहीं कर सकता है। अब ये सेक्शन किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये होगा उन फर्म्स पे या उन पार्टनर्स पे जिनका कि कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कहाँ पे, उस एरिया के अंदर जिसपे कि ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है। सेकेंडली, अगर एक पार्टनर है उसका जो राइट है किस चीज का, सेट ऑफ का, वो 100 रुपीज से ज्यादा नहीं है, दैट इज अगर 100 से कम रुपीज का उसका सेट ऑफ का क्लेम है तो वो एनफोर्स नहीं कर सकते अपने स्ट्राइक को। अब हम बात करते हैं सेक्शन 70 की, पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स पर्टिकुलर्स। अब एक पर्सन है उसने साइन दे दी, अपने सिग्नेचर दे दिए हैं ऐसे किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर कि उसको पता है कि जो इंफॉर्मेशन वो फर्निश कर रहा है वो इंफॉर्मेशन सही नहीं है, या जिन पर्टिकुलर्स पे उसने सिग्नेचर किए हैं वो पर्टिकुलर जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो उस सिचुएशन में उसको सजा दी जाएगी कितने साल, कितने टाइम की, जो कि एक्सटेंड कर सकती है 3 मंथ्स, या फिर फाइन, या फिर दोनों ही उस पर इम्पोज हो सकते हैं। सेक्शन 71, पावर टू मेक रूल्स। अब जो रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स है उसको कोई डॉक्यूमेंट भेजा गया है, उस पर कोई फीस लग रही है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करना है उस पर कोई फीस लग रही है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिशियली क्या करेगी, अपना जो गजट होता है उस पर वो नोटिफिकेशन डाल देगी कि
इतनी फीस आपको पे करनी है। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन फॉलोइंग के लिए भी रूल्स बना सकती है। कौन कौन से, किस फॉर्म के अंदर, जो सेक्शन 58 के अंदर आपने अगर कोई वेरिफिकेशन क्लेम करनी है या फिर कोई भी स्टेटमेंट देनी है, उसका क्या फॉर्म होगा। कोई भी अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हो, कोई इंटीमेशन दे रहे हो, कोई नोटिस दे रहे हो सेक्शन 60 से 63 के अंदर, उसका मैनर क्या होगा। फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है किसके किसके लिए, रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स के लिए, और किस मोड में जो एंट्रीज है वो होगी, वो भी वो भी ये स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है रूल्स उसके रिगार्डिंग। उसके बाद जो रजिस्ट्रार है उसका कोई भी प्रोसीजर है उसको रेगुलेट करना है। जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी फाइलिंग कैसे हो रही है उसका रिगार्डिंग कोई प्रोसीजर है उसको देखना। कंडीशंस लगा देनी कि आप इन कंडीशंस पे जो डॉक्यूमेंट्स है उनको आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। कोई अगर कॉपी देनी है तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बनाने। किन किन रजिस्टर्स और डॉक्यूमेंट्स को एलिमिनेट करना है। मेंटेनेंस कैसे मेंटेन करना है डॉक्यूमेंट्स को। और इस प्रोविजन में कोई और अगर इस चैप्टर में अगर और कोई प्रोविजन दी गई है तो उसके रिगार्डिंग भी जो गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकती है। अब जो भी रूल्स बनाए गए हैं सेक्शन के अंडर वो सब्जेक्ट हो गए किसके, प्रीवियस पब्लिकेशन के। दैट इज प्रीवियस पब्लिकेशन में अगर कोई रूल्स बनाए गए हैं तो उन जो प्रीवियस पब्लिकेशन में जो रूल्स बनाए गए हैं उनको ध्यान में रखना होगा। अब कोई भी रूल बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस सेक्शन के अंडर, उसको जितना जल्दी हो सके उसको ले डाउन किया जाएगा। जितना जल्दी हो सके जब स्टेट लेजिस्लेचर ने वो रूल बना दिया है तो फटाफट उसको फिर एग्जिस्टेंस पे लाया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स की, सप्लीमेंटल प्रोविजंस या हम कह सकते हैं। तो ये जानते हैं क्या है वो सप्लीमेंटल प्रोविजंस। सेक्शन 72 मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। अब एक पार्टनर है उससे कोई नोटिस दे रहे हैं किसके रिगार्डिंग, कि जो पार्टनर है नया पार्टनर आया है या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था वो उसकी डेथ हो गई है या वो पार्टनर नहीं रहा है, या जो माइनर है वो अब मेजोरिटी की उसने एज अटेन कर ली है और उसने वो इलेक्ट किया है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो पब्लिश करी जाएगी किस में, ऑफिशियल गजट में। कौन करेगा, जो भी है स्टेट गवर्नमेंट वगैरह जो भी है वो अपने ऑफिशियल गजट में बता देगी कि ऐसी चेंज हुई है कंडीशंस में। और एक वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर दैट इज लोकल लैंग्वेज की जो न्यूज़पेपर है उसमें भी ये इंटीमेशन दी जाएगी किस एरिया की जहाँ पे कि जो ये फर्म है वो अपना बिजनेस चला रही है या जो ये फर्म है उसका कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उस एरिया के वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर में। और कोई अगर इन्फॉर्मेशन देनी है इसके रिगार्डिंग जो भी बताई है उसके रिगार्डिंग अगर और कोई इन्फॉर्मेशन देनी है देन अगेन सेम थिंग, उसकी पब्लिकेशन एक तो हो जाएगी ऑफिशियल गजट में और दूसरी जो उसकी इंटीमेशन होगी वो फिर सर्कुलेट कर दिया जाएगा वर्नैक्युलर लैंग्वेज में उस एरिया के जहाँ पे कि जो फर्म है वो अपना बिजनेस चला रही है, प्रिंसिपल बिजनेस चला रही है या फिर अपना कोई और बिजनेस वो चला रही है। सेक्शन 73 जो है वो रिपील हो चुका है, रिपील इन द सेंस खत्म हो चुका है वो। सेक्शन 74 जो है वो बात करता है सेविंग क्लॉज से। क्या है वो, आइए जानते हैं। अब जो फॉलोइंग चीजें हैं वो अफेक्ट नहीं होंगी। कौन कौन सी, पहली कोई भी राइट है, टाइटल, इंटरेस्ट, ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी इस एक्ट के एग्जिस्टेंस पे आने से पहले अगर कुछ है वो अफेक्ट नहीं होगी। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग है या कोई भी रेमेडी क्लेम की गई है उन एक्ट्स के लिए जो कि एग्जिस्टेंस में आए थे ये एक्ट के बनने से पहले कुछ भी किया गया है या सफर किया गया है किसी पार्टी द्वारा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगेन सेम थिंग। इस एक्ट के आने से पहले अगर किसी ने कुछ सफर किया है, कोई भी रूल बनाए गए हैं इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग, कोई भी ऐसा रूल जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं है इस एक्ट के अंदर, तो ये सारे इन सब पे जो है वो सेविंग क्लॉज एप्लीकेबल होगा। तो इसी से ही हमारा जो ये पार्टनरशिप एक्ट है वो खत्म होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।